brought to you by ITIL. आईपीएल 2025 ऑक्शन मार्की प्लेयर्स का पहला सेट जिसमें ऋषभ पंत, श्रेयस अय्यर, मिचेल स्टार्क, जॉस बटलर, अर्शदीप सिंह, मिचेल स्टार्क ऐसे बड़े बड़े स्टार्स थे, लेकिन नजरें सिर्फ दो खिलाड़ियों पे थी, ऋषभ पंत और श्रेयस अय्यर। ऋषभ को दिल्ली ने छोड़ दिया था। ऑक्शन में क्या हुआ? श्रेयस अय्यर, बहुत कहा जा रहा था कि दिल्ली कैपिटल्स वालों की बातें चल रही हैं, लगे तो हुए थे, लग रहा था कि दिल्ली खूब सारे पैसे खर्च करने वाली है अय्यर के लिए, लेकिन फिर मतलब ये एक चाल होती है ना कि आप पैसे बढ़ाते चले जाओ, और पंजाब किंग्स के पास तो बजट है ही है। समझ नहीं आ रहा क्या हो गया पहले सेट में। और जैसा उम्मीद थी कि श्रेयस अय्यर और ऋषभ पंत पे बोलियां लगेंगी भी, लगी, और 27 करोड़ रुपए ऋषभ पंत बन गए ऑफिशियली आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे प्लेयर। और श्रेयस अय्यर का रिकॉर्ड तोड़ा उन्होंने, जिनसे कंपटीशन भी था उनका, क्योंकि श्रेयस अय्यर के लिए ही दिल्ली ने ऋषभ पंत को जाने दिया था। उनको उम्मीद थी कि श्रेयस अय्यर को वापस ला पाएंगे, कोशिश भी करी लेकिन सफल नहीं हो पाए। अपने दोनों, इनके लिए भी कोशिश करी, पंत के लिए भी, जब अय्यर नहीं मिले। पंत की बात करते हैं। पंत के लिए क्योंकि बहुत सारी बातें थी कि एक विकेट कीपर बैटर प्लस कैप्टन, बहुत सारी टीम्स आएंगी, आरसीबी होगी, लखनऊ का नहीं लगा था किसी को कि लखनऊ होगी। अब लखनऊ की कैप्टेंसी कौन करेगा? मतलब ये बहुत बढ़िया सवाल है। मुझे नहीं लगा था, क्योंकि 27 करोड़ खर्च किया है लखनऊ ने, मुझे नहीं लगा था कि लखनऊ को इतना पैसा खर्च करने की जरूरत है। ऋषभ पंत नो डाउट बहुत अच्छे प्लेयर है, लेकिन लखनऊ वालों ने निकलस पूरन को रिटेन किया था। जब आप उनको रिटेन करते हो, बढ़िया बैटर, कमाल के बैटर, बढ़िया विकेट कीपर, बढ़िया कैप्टन, केएल राहुल की गैर मौजूदगी में कैप्टनसी कर चुके हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये क्लियर था कि लखनऊ की कैप्टनसी वही करेंगे। अब कौन करेगा? ऋषभ पंत करेंगे। ऋषभ को तो कैप्टेंसी चाहिए ही थी, क्योंकि सारी बातें थी कि कैप्टेंसी के चक्कर में सब कुछ हो रहा है, तो ऋषभ को चाहिए कैप्टेंसी। आपने एक कैप्टन ऑलरेडी रिटेन किया हुआ है जो कि सेम प्रोफाइल का, लेफ्ट हैंड विकेट कीपर बैट्समैन। और टी20 में ऋषभ पंत तो निकलस पूरन के आगे पीछे कहीं खड़े नहीं होते, अलग ही केस है निकलस। हमारे पास एक पेपर भी है जिसमें लिखा है कि लखनऊ के पास पैसा कितना बचा था, 69 करोड़, जिसमें से 27 करोड़ इन लोगों ने खर्च कर दिए। अब इनके पास 5 प्लेयर्स हैं। निकलस पूरन को 21 करोड़ रुपए में खरीदा था, मयंक यादव 11 करोड़ रुपए में खरीदे गए थे। ये तो एक तरीके से सेव कहा जा सकता है कि जब भी खेलेंगे आपको मैच जिता के देंगे, इसके लिए कहा भी था संजीव गोयनका ने। रवि बिश्नोई आपने 11 करोड़ में खरीदे थे, मोहसिन 4 करोड़ में, आयुष बदोनी 4 करोड़ में, अब 27 करोड़ में ऋषभ पंत। अब 69 में से कट कर दीजिए 27, 40-42 आपके पास बचेगा। 42 करोड़ में आपको और लोग भी इकट्ठे करने हैं, क्योंकि अभी आपका टॉप बैटर मुझे नहीं दिख रहा है। अभी आपके पास एक मोहसिन है, मयंक यादव की अवेलेबिलिटी पे सवाल होंगे कि कितना वो खेलेंगे, उनका वर्कलोड मैनेज करना पड़ेगा, तो आपको अपने बॉलर्स भी चाहिए। ये मुझे नहीं लगता कि ये बहुत अच्छी बाई थी, मतलब इस पे अलग अलग विचार हो आपके तो बायस है, विचार नहीं बायस कहते हैं इसको, क्योंकि आप चाह रही थी कि दिल्ली में आ जाए ऋषभ पंत, ऐसा हुआ नहीं, तो ये सब बायस है। देखो जो वहाँ टेबल पे बैठा है उसको पता है टीम कैसे बनानी है। और पहले सेट के बाकी प्लेयर्स की अगर हम बात कर लें गरिमा जी, तो श्रेयस अय्यर 26.75 करोड़, यानी ऋषभ पंत की बाय से पहले सबसे महंगे बाय थे अभी तक के पहले सेट के जो मार्केट सेट निकला। और हर जगह मैं देख रहा हूँ ब्रेकिंग चली, हर टीवी चैनल पे कि ऋषभ पंत बने सबसे महंगे। लेकिन अगर ये गोयनका जी ने 27 करोड़ ना लगाए होते तो ये चल रहा होता कि श्रेयस अय्यर बने सबसे महंगे प्लेयर, क्योंकि 26.75 में लिया है श्रेयस अय्यर को, 25 लाख का ही फर्क है, तो उनके लिए तो छोटा ही है, उनके लिए क्या 25 लाख। एनीवे, केकेआर ने शुरू किया था, लगा था कि कैप्टन के लिए जाएंगे, क्योंकि पहले बोला जा रहा था वो लोग अपने कैप्टन के लिए जाएंगे, ऐसा हुआ। लेकिन फिर धीरे धीरे पंजाब किंग्स 110 करोड़ रुपए का पर्स, सब लोग वेट कर रहे थे, वो लोग आए बिडिंग में। फिर शुरू हुआ पीवीकेएस वर्सेस डीसी। जो बातें थी ना कि भैया गांधी जी तो पूरा अय्यर के पीछे जाएंगे ही जाएंगे, वादा कर रखा है, और लगा था कि वो वादा निभा रहे हैं। और हम लोग यहाँ बैठ के सोच रहे थे, जब 20 करोड़ से पार गया तो हम लोग ऐसे सोच रहे थे, हम लोग नहीं, मुझे मत घसीटिए भाई, मेरी टीम ने कुछ खरीदा नहीं अभी तक, मैं कुछ नहीं सोच रहा था, मैं शांत बैठा हुआ। आपकी टीम पंत के पीछे गई थी, और आपकी टीम इससे पहले कगिसो रबाडा के पीछे भी गई। सेंसिबल परचेज कर रहे हैं, हमने कोई पैसा फालतू का नहीं खर्च करा अभी तक, एक पैसा भी नहीं खर्च करा है। तो हमने भी कौन सा किया है दिल्ली वालों ने? कोशिश तो थी 50 करोड़ खर्च करने की। यार अच्छी बात नहीं किया, क्योंकि पंत को रिटेन किया था
लेकिन फिर लखनऊ वालों ने पैसे बढ़ा दिए, 27 करोड़ की सीधी 20 से 27 करोड़ पे ले गए। हमने कहा भाई ले जाओ, कोई बात नहीं, हम तो अक्षर है ही। अक्षर पटेल से कैप्टनसी कराएंगे। ऋषभ पंत की गैर मौजूदगी में आरसीबी के अगेंस्ट मैच हार गए थे, लेकिन क्या फील्डिंग करते यार। एनीवे बैक टू श्रेयस अय्यर, कमाल। पीबीकेएस डीसी लगा कि भैया गया गया गया। डीसी फैंस मोस्ट प्रोबेबली कुछ लोग ये सोच रहे हैं होंगे, डीसी के फैंस। हाँ अच्छा, एक को तो मैं जानता हूँ। कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि यार जाने दो यार, जाने दो, इतना पैसा मत खर्च करो, आपके बजट में सिर्फ 73 करोड़ हैं, एक बंदे के पीछे 30 करोड़ लगा दोगे आप तो मतलब, और ऊपर से वो आपको क्या देते हैं, बैटिंग 127 का ओवरऑल स्ट्राइक रेट है उनका। पिछला सीजन आप कह दोगे 150 के स्ट्राइक रेट के आसपास था, लेकिन वही Too much hate. नहीं, हेट नहीं है, 150 के आसपास का 147 का स्ट्राइक रेट था, लेकिन फिर आप एवरेज भी देखते हो ना, तो आपको चाहिए ना एक ऐसा बैटर, क्योंकि आपकी टीम में इतने बैटर्स नहीं है, आपकी समस्या रही है। तो ये तो दो सबसे बड़े प्लेयर है गरिमा जी, लेकिन बाकी कुछ छोटे छोटे प्लेयर भी बिके हैं, थोड़े थोड़े पैसे लेके गए हैं, उनके बारे में बताते हुए खत्म करेंगे। अर्शदीप सिंह को रिटेन किया है पंजाब किंग्स वालों ने 18 करोड़ रुपए में। पहले रिटेन कर लेते यार, बाद में भी तो रिटेन ही करना पड़ा ना। कगिसो रबाडा को के लिए पंजाब किंग्स ने आरटीएम डिनाई कर दिया, राइट टू मैच कार्ड, और वो गुजरात टाइटंस के पास गए 10-75 में। श्रेयस अय्यर का हमने आपको बताया, बटलर के लिए गुजरात अड़ी रही, उनको चाहिए था एक ऐसा प्लेयर, हम बात कर रहे थे इसकी, और खरीदा भी बटलर को 15-75 में। मतलब मुझे नहीं लगता कोई बुरा सौदा है। और मिचेल स्टार्क 11-75 दिल्ली कैपिटल्स। स्टार्क का हुआ नुकसान, और सबसे ज़्यादा फायदे में रहे दिल्ली कैपिटल्स के दो पूर्व कप्तान ऋषभ पंत और श्रेयस अय्यर। पहले सेट का ये पूरा हाल था, बाकी के सेट्स के हाल भी आपको पता चलते रहेंगे। देखते रहिए ललन टॉप और ललन टॉप स्पोर्ट्स। शुक्रिया।